पूर्वी दिल्ली की महिलाएं आज भी अपने आप को नहीं मानती सुरक्षित। निर्भया कांड की बरसी पर लिया महिलाओं की सुरक्षा का जायजा। महिलाओं ने खुद की सेफ्टी के लिए हथियार रखने पर दिया जोर। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रदूषण पर जताई चिंता। जनता से अपील की कि बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाएं। जन्मभूमि के सर्वे को भी बताया हिंदू धर्म की जीत। कथा के कारण ट्रैफिक पुलिस ने मेन रोड को किया बंद। सारा दिन लोग होते रहे परेशान। सारा ट्रैफिक एक ही सड़क पर डालने से लोग फंसे जाम में। स्पेशल स्टाफ ने 3 स्नैचरों और चोरों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में 25 मोबाइल फोन हुए बरामद। नशे की लत को पूरा करने के लिए देते थे वारदात को अंजाम। डीटीसी कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार से काफी खफा। रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिल रही पेंशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है फाइल पेंडिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। ये वो दिन है जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये वो दिन है जब देश की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं जो आज के ही दिन हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर चलती एक प्राइवेट बस में हुए निर्भया गैंगरेप कांड ने सिर्फ दिल्ली या देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज से 11 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की रात को राजधानी दिल्ली की मुनिरका इलाके में एक 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने बेरहमी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। दरिंदों ने पीड़िता को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और भाग निकले। इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। आज भी उस घटना के बारे में जब हम सोचते हैं तो सभी का दिल दहल जाता है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो महिलाओं का कहना था कि भले ही 11 साल बीत गए हों पर वह आज भी खुद को असुरक्षित ही महसूस करती हैं। रहा बात दिल्ली में रहने की, तो अगर मैं सच बताऊं तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ। बिकॉज़ आपने हालांकि रोज़ ही न्यूज़ कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। कुछ न्यूज़ हमें दिखाई दे देते हैं और पता चल जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलता। बट केसेस आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लाइव लोकेशन अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, अपने गार्जियन से शेयर कीजिए। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स चाइल्ड है, गर्ल चिल्ड्रन जो बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए भी। तो देखिए, हम सब कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। ट्यूशन्स भी होंगे, क्लासेस भी होंगे। वी हैव टू मूव विद द फ्लो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डू शेयर योर लाइव लोकेशन। तो मैं तो सेफ़ नहीं मानती, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही बोलती हूँ। मेरी बेटी है, वो कॉलेज जाती है, मेट्रो से जाती है। कहते हैं कि मेट्रो सेफ़ है। मेट्रो में भी एक ही डब्बा है, तो लेडीज़ उसमें लगातार उसी में जाती हैं, तो उनके लिए जगह नहीं मिलती बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेट्रो में 2-3 डिब्बे लेडीज़ों के लिए करने चाहिए, क्योंकि जब लड़कियाँ चढ़ेंगी तो उसमें मनचले चढ़ती हैं। मनचले चढ़ते हैं तो वो छेड़खानी करते हैं, तो दिक्कत वहाँ आती है। अगर लड़कियाँ पंगा लेती हैं तो वो उनसे मतलब बहस करते हैं तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुंदक निकालने के चक्कर में रहते हैं। तो मेरी बेटी जाती है तो मुझे ये डर है कि वो शाम को सही से आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं जब वो मैसेज वगैरह करते हैं फ़ोन वगैरह तो नहीं उठाती, तो मेरे को बहुत डर लगता है अंदर से। जैसे कि निर्भया हत्याकांड को इतना समय हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली में तो शायद सरकार और शायद पुलिस मिलके कुछ करेगी। बट हमें दोनों की तरफ से बहुत ही निराशा है इस चीज़ को लेके। दोनों की तरफ से हमें कोई अलर्टनेस नहीं दिखी। हेल्पलाइंस बहुत बनी जिस टाइम पे हुआ ये, लेकिन उस हेल्पलाइन को कितना इन्होंने एक्टिव रखा, कितना उस चीज़ पे ये लोग एक्शन करते हैं, वो ईश्वर ही जानता है। क्योंकि हेल्पलाइंस जो ज़रूरतमंद गर्ल्स हैं उनको पता ही नहीं चलती कि ऐसी हेल्पलाइंस भी बनी हैं। तो ये ऐसी हेल्पलाइंस अगर गवर्नमेंट बनाए तो उनको इतना उसको पॉपुलर कर देना चाहिए कि एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता होनी चाहिए कि ऐसी हेल्पलाइन है, और उनके मोबाइल्स में वो सेव होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास मोबाइल्स हैं। बट ये है कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। अगर आपने कोई रूल्स या कुछ इस तरह से कोई भी नई चीज़ आप लाए हो तो वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कि दिल्ली तो अब क्राइम सिटी
ही लगती है। वो बच्चे तो क्या, अब तो कोई बड़ा भी यहाँ पर सेफ़ नहीं लगता। हम लेडीज़ की ही बात क्यों करें, जेंट्स भी यहाँ पर सेफ़ नहीं लगते। यहाँ कब कहाँ पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अब बच्चे अगर ज़रा सा भी अंधेरा होता है, बाहर रहते हैं, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं कहाँ क्या कुछ हादसा ही ना हो गया। ज़रा भी वो हमारा फ़ोन पिक नहीं करे तो हमें ऐसे लगने लगता है पता नहीं कुछ अनहोनी ही नहीं हो गई हो। सबसे पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको ना छुपाएं, क्योंकि पेरेंट्स इतना दौड़ देते हैं कि बच्चा बाहर बताना नहीं चाहता, और सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता कि कोई ऐसी घटना हुई है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों का फ्रैंक होना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और उनसे कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है या होने की संभावना है, सबसे पहले अपने माँ बाप से शेयर करें वो। और माँ इन 11 सालों में सरकारें बदली हैं पर हालात नहीं बदले। महिलाओं का कहना था कि वह अपने आप को तो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और अपने बच्चों के लिए भी हमेशा चिंतित रहती हैं। हालांकि कुछ महिलाओं का कहना था कि बच्चों को अपने साथ नुकीले उपकरण रखने चाहिए जिससे कि वह अपनी सेफ्टी खुद कर सके। दिल्ली में अयोध्या कांड के बाद भी और बच्चों के साथ घटनाएं होती रहीं। महिलाओं को आज भी रात में बाहर जाने में दिक्कत होती है और वह डर। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली शहादरा जिले के सीबीडी ग्राउंड में श्री राम हनुमंत कथा आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार की कथा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार के पीठासीन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि लोगों को कम से कम वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जनता से अपील की कि वे अपने बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाएं और उनको हमेशा मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सरकारें यदि सचेत हों तो प्रदूषण से निजात मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने राम मंदिर के बनने पर खुशी जाहिर की। साथ ही जन्मभूमि के सर्वे को भी हिंदू धर्म की जीत बताया है। कोई भी मतलब कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। जब कलश यात्रा सफल होती है तो आगे के आयोजन भी सफल होते हैं। इसमें 16, 17, 18 3 दिवस तक महोत्सव है। 17 तारीख को दिव्य दरबार है। बाकी 3 दिनों तक दोपहर 2 बजे से हर इच्छा तक भगवत चर्चा होगी। सो इसके लिए आप लोगों के मन में जो भी भाव प्रश्न उत्पन्न हो उसका आप उत्तर पा सकते। देखिए, आयोजन जैसा आप देख रहे हैं, परम पूज्य सरकार का आगमन किसी भी समय हो सकता है। उनकी प्यारी जनता, उनके भक्तगण, उनके पागल सब लोग यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। तमाम व्यवस्था चाक चौबंद है। छोटी मोटी तैयारियां हमेशा रहती हैं और चलती रहेंगी। पूर्वी दिल्ली गाजीपुर के स्पेशल स्टाफ ने 3 शातिर चोरों को और स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 26 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू, रोहन सिंह और संदीप के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में हाल के दिनों में स्नैचिंग और चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को स्नैचिंग और चोरी के पीछे के आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया है। स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने स्नैचिंग और चोरी के पीछे के अपराधियों की पहचान करने के लिए मुखबिर को तैनात किया। टीम ने हाल ही में जमानत पर छूटे अपराधियों की भी जांच की जो पहले इसी प्रकार के अपराधों में शामिल थे। टीम ने घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज जांचे और 3 आरोपियों की पहचान की गई। स्पेशल स्टाफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ट्रैप लगाकर आरोपियों को कोंडली पुल के पास गाजीपुर नाला से गिरफ्तार किया। आरोपी रोहन सिंह और संदीप को चोरी के मोबाइल फोन आरोपी बिट्टू को देने थे। उसके कब्जे से 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए। थाना गाजीपुर में आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। इनकी गिरफ्तारी में स्नैचिंग और चोरी के 33 मामले सुलझाए गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि वे नशे के आदी थे और नशे की मांग को पूरा करने के लिए वे इस अपराध को अंजाम देते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि वे नशे के आदी थे और नशे की मांग को पूरा करने के लिए वे अपराध को अंजाम देते थे। टीटीसी से रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवार को पिछले 5 महीने से पेंशन न मिलने से वो दिल्ली सरकार से काफी खफा है। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार का कहना है कि फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पेंडिंग है, जिस कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है। पेंशन न मिलने से घर चलाना भी अब मुश्किल हो रहा है। पूर्वी दिल्ली में रहने वाले कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो खुद डीटीसी से रिटायर्ड हैं या फिर उनकी डेथ के बाद पेंशन उनकी पत्नी को मिलती है। ऐसे में इन पेंशन धारकों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद उनका एकमात्र सहारा पेंशन ही होता है, लेकिन समय पर पैसे ना मिलने से उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में सरकार भी सुनवाई नहीं करती है। मेरी 5-6 महीने से पेंशन नहीं आ रही। मैं विधवा हूँ और मैं 3 मेरे बच्चे हैं। मैं कैसे गुजारा करूँ? मेरे पास कोई और चारा नहीं है।
पेंशन के लिए? मैं बहुत परेशान हूँ और पेंशन मिल नहीं रही है। 5 महीने से नहीं मिल रही पेंशन, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ से कहाँ जाएँ, क्या करने जाएँ? एक तो मैं विकलांग हूँ, दूसरा 7 महीने से पेंशन के लिए परेशान कर रही है डीटीसी। पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं आई है, 5वां महीना चल रहा है। हमारा कोई और कमाई का साधन नहीं है, पेंशन पे ही हम जीवित हैं। हमारा परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, घर गृहस्थी कैसे चलाएं, अपनी दवाई कैसे लाएं। डीटीसी में काम करते थे, पति उनकी डेथ हो चुकी है। सड़कों का काम शुरू तो होता है लेकिन उनको पूरा करना विभाग भूल जाता है। सड़कें हो या गलियां, इन्हें दोबारा बनाने में इतना समय लगा दिया जाता है कि लोगों को परेशानी होने लगती है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर की गली नंबर 8 की सड़क को 15 दिन पहले खोदा गया था, क्योंकि इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। कई बार शिकायतें करने के बाद ही सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन उसके बाद इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टूटी सड़क होने से कई असुविधाएं हो रही हैं। बच्चे घरों के बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां भी दूसरी गलियों से आ रही हैं और उन्हें वहां खड़ा करना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी को जल्द ही सड़क का काम पूरा करना चाहिए, जिससे यहां रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो कुछ नहीं थी, यही थी कि सड़क थोड़ी खुदड़ी थी और ये अब तो फिर सीधा हो गया, क्योंकि रोड़ी पत्थर हट गए ना। पहले तो रोड़ी पत्थर से टिक के चलते निकल ही नहीं जाता था। भाई ये है कि जल्दी सड़क सही हो जानी चाहिए, आने जाने वालों को परेशानी, गाड़ी खड़ी करने वालों को परेशानी है। यहाँ पे आप देख लीजिए 10 दिन हो गए से टूटी हुई सड़क को, और अभी तक कोई इसमें वो सुधार नहीं हुआ है। अभी तक सड़क नहीं बनाई गई। खराब थी सड़क पहले काफ़ी, तो इसको रिपेयर करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए किया था, पर 10 दिन से अभी तक बनाई नहीं है। अब बच्चों को मतलब बिल्कुल पकड़ के चलना पड़ा है, बच्चे गिर रहे हैं सड़क पे। ये तो अभी बजरी कल बिछाई है, उससे पहले तो सारी ऐसी टूटी फूटी रोड़ी थी इस पर। थोड़ा काम जल्दी होना चाहिए। आप रिपेयर का जो भी काम करते हैं फास्ट कीजिए ना, काम जल्दी कीजिए। यही काम 3 या 4 दिन में निपट जाना चाहिए था, और इसको 10 दिन लगा दिए इन लोगों ने काम को। हाँ, बननी तो चाहिए, अब ज़्यादा टाइम लगेगा फिर तो दिक्कत होएगी। पहले भी ठीक ही थी, अच्छी खासी सड़क टूटी है। हाँ, पार्किंग में खड़ी होती होंगी, यहाँ तो है नहीं किसी की भी। नहीं, यहाँ खड़ी होती थी, किसी की इधर होती थी। नहीं, घरों में। दिसंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली के लोगों को ठंड देखने को नहीं मिल रही है, ना ही ठंड महसूस हो रही है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का मानना है कि दिल्ली में अभी ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा है। सुबह शाम की ठंड बेशक है, लेकिन दोपहर के समय काफी ज्यादा धूप रहती है। साथ ही लोग इसकी एक वजह प्रदूषण को भी मानते हैं। ऐसे में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिस पर डॉक्टर गौतम सिंह का कहना है कि इस मौसम में वायरल फीवर बढ़ रहा है और साथ ही दिल और सांस के मरीजों में भी बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर मुल्तानी मोहल्ले में अनिल वाजपेयी और निगम पार्षद प्रिया कंबोज ने प्रेम गली की पूर्ण निर्माण की शुरुआत की। आज सुबह ही निगम पार्षद ने बताया कि एमसीडी फंड न होने के बावजूद जब मैंने विधायक से बात की तो विधायक फंड से ही इस गली का निर्माण शुरू हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए ने बताया कि जब भी हम किसी भी तरह की समस्या को लेकर विधायक या पार्षद के पास जाते हैं तो वह जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यह गली 5 महीने पहले पास हुई थी, लेकिन ग्रैप 3 और 4 की रोक से काम रुका हुआ था। जी बिल्कुल हल होगी, क्योंकि जब सड़क बनेगी तो पानी भरेगा नहीं और मच्छर पैदा नहीं होंगे। जैसे डेंगू की परेशानी होती है, बहनों के लिए बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। कमर्शियल एरिया एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और जो रेडियाँ अंदर से जाती हैं सबको दिक्कत होती है। सबका समाधान निकलेगा, सब अपने कार्य में तत्पर होंगे। ऐसा है यहाँ पे, जैसे क्षेत्रीय अगर कोई परेशानी होती है, जैसे वो हमें ये कहते हैं, हम जैसे कोई भी समस्या विधायक जी के या मैडम के पास ले जाते हैं, श्रीमती प्रिया कंबोज जी के पास, तो ये फ़ौरन उसका हल के लिए, पहले समाधान के लिए कोशिश पूरा करते हैं। आज तक इसके लिए हमें कभी मतलब एक काम के लिए 2 बार जाना नहीं पड़ा। हमारे विधायक जी मैडम जी जो हैं, हमें कहने से पहले उन्हें जान जाती है कि गलियों में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम कई बार बैठते हैं मीटिंग में तो हमसे पहले वो जान जाते हैं कि क्या परेशानियाँ आ रही हैं, और रोड उन्होंने देखते ही हमसे पहले बोला। लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा ख़राब है, नहीं, उन्होंने कहा कि बनवानी पहले ही है, प्रायोरिटी पे उन्होंने लिया। मैडम नहीं, परेशानी तो सबसे बड़ी यही थी कि जो सड़क थी वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, और जब भी हम यहाँ मीटिंग करते थे तो सभी लोग इस सड़क के लिए बोलते थे। निगम के पास, मेरे पास तो फंड की सुविधा नहीं थी, तो मैंने विधायक जी से कहा, विधायक जी ने लोगों के अनुरोध पर, मेरे अनुरोध पर तुरंत ही इस गली के निर्माण के लिए। पूर्वी दिल्ली के कांति नगर से गाजीपुर तक जा रहे लोग फ्लड डिपार्टमेंट के ड्रेन की सफाई का काम आधा होने से परेशानियां झेल रहे हैं। जब इसी पर हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो कांति नगर के ड्रेन पर लगी आग का धुआं उठ रहा था। लोगों का कहना था कि यह आग एमसीडी के
कर्मचारियों ने लगाई है। वहीं मौके पर गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी भी मौजूद थे। उन्होंने जब हमारे संवाददाता से बात की तो उन्होंने बताया कि यह इलाका एमसीडी के अंदर आता है। यह आग जिस भी एमसीडी कर्मचारी ने लगाई है, इस पर जांच की जाएगी और डीसी तक इसकी बात पहुंचाई जाएगी। जनता ने कहा कि इस आग को लगे 2 से 3 दिन हो गए हैं, धुआं आज भी शांत नहीं हुआ है। एक तो हम बदबू से मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह आग लगने से धुआं भी हो गया है। यहाँ मलबा पूरा सूख गया है। पता नहीं कब यह धुआं आग का रूप ले ले और यहाँ पर कोई अनहोनी हो जाए। एमसीडी में बैठे कर्मचारी और निगम पार्षद किसी का भी ध्यान नहीं है। विधायक ने सीसीएन के कैमरे पर कहा कि यहाँ का पूरा विवरण अब मैं अपनी देखरेख में करूंगा। ये जी एमसीडी के कर्मचारियों ने लगाई है और 2-3 दिन हो गए इसको। धुआं घरों में जा रहा है, बहुत परेशान है लोग। बस दोनों की तरफ से जो अपनी तो ये तो कर्मचारियों की वो है जो कर्मचारियों ने आग लगाई है। अब विधायक निगम पार्षद खुद थोड़ा ही करेंगे, वो उनका काम तो कर्मचारियों से काम करवाना है, वो नहीं करा पा रहे सही से। दुर्घटना का पूरी कॉलोनी रिस्क में है इस टाइम। किसी के भी घर में आग जा सकती है, थोड़ी तेज हवा चल जाए तो धुआं भी जा रहा है और आग भी। हो गए 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से लगे पड़े हैं। वही सभी जानते हैं, कोई भी नहीं आया। मैंने जिसे पानी भी ला के 2-3 बाल्टी में रखा, फिर भी नहीं मुझा। देखिए ये ड्रेन है, ये दिल्ली सरकार की है और इसको फ्लड डिपार्टमेंट करता है। लेकिन माननीय अभी एलजी साहब आए थे राउंड पे, जब हम लोगों ने नाले की सफाई के लिए उनसे बात की थी, वो आए थे यहाँ पे। ये डिसाइड हुआ कि जो फ्लड डिपार्टमेंट नाले से कूड़ा निकालेगा उसको एमसीडी उठाएगी। लेकिन एमसीडी के निकम्मेपन रवैये के कारण आज ये पूरा कूड़ा मतलब भरा पड़ा है। लोग नाराज़ हो रहे हैं, लोगों में नाराज़गी है। कूड़ा ना उठाया जाए, उन्होंने आग लगा दी इसके अंदर, जिससे आज पास के लोग बीमार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं मांग करता हूँ डीसी से कि जिन सफाई कर्मचारियों ने, जो एमसीडी के कर्मचारियों ने इसमें आग लगाई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सस्पेंड करना। पूर्वी दिल्ली थाना प्रीत विहार पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित उर्फ सोनू के रूप में हुई है। थाना प्रीत विहार के हेड कांस्टेबल दलवीर और मोहित सी ब्लॉक इलाके में गश्त पर थे, तभी उन्हें चोर चोर की आवाज सुनाई दी। शोर सुनकर वे मौके पर पहुंचे और पता चला कि किसी ने मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। थाना प्रीत विहार ने आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।